एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके हाव भाव से पता चलता था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। दरबार में पहुंचते ही उसने अकबर बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। हुजूर, बुढ़िया ने कहा, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ। अकबर ने उसे देखकर कहा, बताओ क्या मसला है। बुढ़िया ने बताया, महाराज, मैं कई वर्षों से चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही हूँ। मेरे इलाके में कोई और चाय बेचने वाला नहीं था, इसलिए मैं अच्छी कमाई कर रही थी। लेकिन अब कुछ नए व्यापारी वहां आ गए हैं और मेरी कमाई घटती जा रही है। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। अकबर ने बुढ़िया की बात सुनी और तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बुढ़िया की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मामले में गहराई से जांच करनी होगी। ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि चालाकी और धोखाधड़ी का हो सकता है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की पूरी जिम्मेदारी दी और बुढ़िया को अगले दिन दरबार में फिर से आने के लिए कहा। बीरबल को इस बात की तहकीकात करनी थी कि क्या वास्तव में नए व्यापारी बुढ़िया के खिलाफ साजिश कर रहे थे, या फिर कुछ और ही मामला था। अगले दिन जब बुढ़िया दरबार में फिर से आए, तो बीरबल ने उससे कुछ और सवाल किए। उन्होंने पूछा, तुम कह रही हो कि ये नए व्यापारी तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या तुमने उनसे बात की? बुढ़िया ने जवाब दिया, जी महाराज, मैंने उनसे बात की, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वे मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वे तुम्हारे ग्राहकों को खींचने के लिए चालाकी कर रहे हैं? बुढ़िया ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, हुजूर, उन्होंने मेरी चाय की तुलना में सस्ती चाय बेचना शुरू कर दिया है, और उनकी चाय में कुछ खास बात है, जिससे लोग उनकी चाय पीना पसंद करने लगे हैं। बीरबल ने ये सुनकर कहा, अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद वहां जाऊंगा। बीरबल ने अगले दिन बुढ़िया के बताए इलाके का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सचमुच नए व्यापारी सस्ती चाय बेच रहे थे। बीरबल ने चाय पीने का फैसला किया ताकि वह समझ सके कि चाय में क्या खास बात थी। चाय पीने के बाद बीरबल ने पाया कि चाय का स्वाद बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इसमें कुछ अलग सी बात थी। उन्होंने ध्यान से देखा कि चाय बेचने वाले व्यापारी बड़े चतुराई से ग्राहकों को लुभाने के लिए एक खास तरकीब का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी चाय में मसाले और सुगंध का ऐसा मिश्रण था जो लोगों को आकर्षित कर रहा था। बीरबल ने वहां से लौटते ही बुढ़िया से मिलकर कहा, तुम्हारी चाय में क्या खास बात है जो लोग उसे पसंद करें? बुढ़िया ने थोड़ी नाराजगी से जवाब दिया, मेरी चाय में तो सालों से वही स्वाद है जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये व्यापारी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बीरबल को समझ में आ गया कि मामला क्या था। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी चाय फिर से पसंद करें, तो तुम्हें कुछ बदलाव करना होगा। बुढ़िया ने थोड़े संशय में कहा, क्या बदलाव करना होगा महाराज? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी चाय में कुछ नई बात जोड़नी होगी। अगर लोग नई चीज चाहते हैं तो तुम्हें उन्हें नई चीज देनी होगी। बीरबल ने बुढ़िया को सलाह दी कि वह अपनी चाय में कुछ खास मसाले और सुगंध मिलाए, जैसे वे व्यापारी कर रहे थे। बुढ़िया ने बीरबल की बात मान ली और अपनी चाय में बदलाव किया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान पर भीड़ लगने लगी। उसकी चाय का नया स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिर से इलाके की मशहूर चाय वाली बन गई। अब न केवल उसकी पुरानी ग्राहक वापस आने लगे, बल्कि नए ग्राहक भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। बुढ़िया ने एक बार फिर अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर होकर बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी चाय सबसे अच्छी और मशहूर हो गई है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अकबर को बुढ़िया पर शक होता है और अकबर बीरबल से कहता है, बीरबल, मुझे पता है कि बुढ़िया की चाय में कुछ खास है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें असल रहस्य क्या है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने बुढ़िया की चालाकी को देख लिया है, परंतु उसे साबित करना बाकी है। आज रात मैं फिर से उस गांव में जाकर बुढ़िया से मिलूंगा और उसके रहस्य को उगलवा ही लूंगा। उस रात बीरबल साधारण ग्रामीण का वेश धारण कर बुढ़िया के चाय के ठेले पर पहुंचा। उसने देखा कि बुढ़िया हर कप चाय में अलग अलग मसाले मिलाती है और फिर उसमें एक चुटकी धूल जैसी चीज डालती है। ये देखकर बीरबल को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर इस धूल जैसी चीज का रहस्य क्या हो सकता है। बीरबल बुढ़िया से बोला, माता, आपकी चाय में कुछ खास है। ऐसा लगता है जैसे ये जादू से बनी हो। क्या आप मुझे इसका रहस्य बताएंगी? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो मेरी मेहनत का फल है।
इस चाय में जो धूल जैसा मसाला तुम देख रहे हो, वो एक खास पौधे की जड़ है। इसे पीसकर मैं इसमें मिलाती हूँ, जिससे ये चाय लोगों को भाती है। बीरबल ने उससे पौधे का नाम पूछा, तो बुढ़िया ने कहा, इसका नाम जड़ांजल है, जो बहुत दुर्लभ होता है। इसे मैंने वर्षों की मेहनत से खोजा है। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने जाकर सारी बात बताई। अकबर ने बुढ़िया को दरबार में बुलवाया और कहा, तुम्हारी चाय में जो खास मसाला है, उसे हमारे रसोई में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर बुढ़िया ने हामी भर दी और कहा, जहांपनाह, ये जड़ांजल एक ही स्थान पर मिलता है और वह भी बहुत कठिनाई से। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बुढ़िया की चालाकी इसकी मेहनत और ज्ञान में छिपी है। यह अपने ज्ञान का सदुपयोग करती है और इससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। अकबर ने बुढ़िया को एक इनाम देकर दरबार से विदा किया और गांव में उसकी चाय की दुकान को भी रियासत की मदद से और बेहतर बनाने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल ने बुढ़िया के रहस्य को जानकर अकबर को सच्चाई बताई और साथ ही यह भी समझाया कि एक साधारण सी दिखने वाली चीज में भी अद्भुत शक्ति छुपी हो सकती है। अकबर ने बुढ़िया की चालाकी का सम्मान किया और उसकी चाय को रियासत में भी स्थान दिया। अंततः बुढ़िया अपने ज्ञान और कड़ी मेहनत के बल पर न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे राज्य में मशहूर हो गई। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को खुश कर दिया और यह साबित किया कि ज्ञान और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, जो हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग ही असली चालाकी है।